मीराबाई कहती है कि हे श्याम, मैं तुम्हारा मुकुट बन जाऊं, मैं तुम्हारी जहाज बन जाऊं, किसी तरह से मेरा अस्तित्व तुम्हारे में मिल जाए। और वो मिल गया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो प्रेम है वह प्रबल होने से जड़ता सर्वथा समाप्त हो जाती है। जड़ रहता ही नहीं है, केवल कपड़ा रहा। इसका मतलब मीराबाई का सारा शरीर प्रेम रूपी धातु में रूपांतरित हो गया था, उनमें जड़ा अंश नहीं रहा। इस साधक के लिए एक जीवंत प्रमाण है। अतः भगवत प्रेम की ऐसी महिमा है कि वो जड़ को भी चिन्मय बना देते हैं, क्योंकि परमात्मा चिन्मय है और वहां कोई जड़ है ही नहीं। वो वासुदेव सर्वम में कोई जड़ नहीं है। इसलिए जब वासुदेव से प्रेम होता है तो जड़ता का अंत हो जाता है। प्रकृति के कार्य महत्व समष्टि बुद्धि का अत्यंत सूक्ष्म अंश कारण शरीर ही अहम का जड़ अंश है। इस कारण शरीर में ही काम रहता है। कारण शरीर के तादात्म्य से काम स्वयं में दिखता है। तादात्म्य मिटने पर जिसमें काम का लेश भी नहीं है, ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। स्वरूप का अनुभव हो जाने पर काम सर्वथा निवृत्त हो जाता है। एवं बुद्धे परम बुद्धद्वा, पहले शरीर से पर इंद्रियों, इंद्रियों से पर मन, मन से पर बुद्धि और बुद्धि से पर काम को बताया गया। अब बुद्धि से पर काम को जानने के लिए कहने का अभिप्राय यह है कि ये काम अहम में रहता है, अपने वास्तविक स्वरूप में काम नहीं है। यदि स्वरूप में काम होता तो कभी मिटता ही नहीं। नाशवान जड़ के साथ एकता कर लेने से ही काम उत्पन्न होता है। शरीर के साथ एकता करने से इसके तादात्म्य में भी काम रहता तो जड़ में ही है, पर दिखता है स्वरूप में। इसलिए बुद्धि से परे रहने वाले इस काम को जानकर उसका नाश कर देना चाहिए। बुद्धि से परे अहम में रहने वाले काम को मारने का उपाय यह है कि अपने द्वारा अपने आप को वश में करना। अपना संबंध केवल अपने परमात्मा से, अपने इष्ट के साथ ही अथवा अपने अंशी भगवान के साथ ही रखना, जो वास्तव में है। आत्मा और परमात्मा के साथ ही अपना संबंध है और किसी के साथ नहीं है। भगवान ने 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में उदेरदात्मनात्मान और 6ठे अध्याय में ये नात्म एवात्मना जित, इन पदों से भी ये बात कही है। स्वरूप साक्षात परमात्मा का अंश है जीवात्मा, और शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि संसार के अंश है। जब आत्मा अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति के सम्मुख हो जाता है, संसार के सम्मुख हो जाता है, तब उसमें कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कामनाएं अभाव से उत्पन्न होती हैं और अभाव संसार के संबंध से होता है, क्योंकि संसार अभाव रूप ही है। नास्तो विद्यते भाव, संसार से संबंध विच्छेद होते ही कामनाओं का नाश हो जाता है, क्योंकि स्वरूप में अभाव नहीं है। ना भावो विद्यते सतः। तो परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मानने पर भी जीव की वास्तविक इच्छा अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की ही होती है। मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान जाऊं, मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं, इस रूप में वह वास्तव में सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा की ही इच्छा करता है। और ये परम सत्य है कि जीव मात्र में ये 3 प्रकार की मांग रहती है। मैं सदा जीता रहूं, मानी मरूं नहीं, मुझे कोई मारे नहीं। जीना चाहता है इसलिए मरने से बचता है।
इसका मतलब उसके अंदर सदा रहने की इच्छा है और वे उनमें जिज्ञासा बनी रहती जानने की। इसका मतलब वो जानना चाहता है, ज्ञान की मांग है। पहली मांग जो मरने से बचने की है, बचने का प्रयास है, वो अमरता की मांग है। दूसरी मांग जो मैं सब कुछ जान जाऊं, ये ज्ञान की मांग है। और तीसरी मांग में सदा के लिए सुखी हो जाऊं, ये आनंद की मांग है। तो सत्य चित्त आनंद की मांग प्रत्येक जीव में है और परमात्मा का ये नाम भी सत्य चित्त आनंद है। परमात्मा परमात्म रूपी विग्रह सत्य चित्त आनंद से ही निर्मित है। तो इस तरह से जो उसकी मांग है वो परमात्मा की मांग है, पर उसकी पूर्ति वो नाशवान पदार्थों से करना चाहता है। अविनाशी मांग की पूर्ति नाशवान पदार्थों से संभव नहीं है। संसार से संबंध मानने के कारण वह भूल से इन इच्छाओं को संसार से ही पूरी करना चाहता है। यही काम है। इस काम की पूर्ति तो कभी हो नहीं सकती, इसलिए इस काम का नाश तो करना ही पड़ेगा। जिसने संसार से अपना संबंध जोड़ा है वही उसे तोड़ भी सकता है। इसलिए भगवान ने अपने द्वारा ही संसार से अपना संबंध विच्छेद करके काम को मारने की आज्ञा दी है। संसार से संबंध जीवात्मा ने ही जोड़ा है, संसार ने नहीं जोड़ा और न परमात्मा ने जोड़ाया है। जीव ने संसार के साथ, शरीर के साथ, शरीर से संबंधित वस्तुओं के साथ अपना संबंध जोड़ा है। जिसने ये जोड़ा है उसी को उसी के ऊपर तोड़ने की जिम्मेवारी है। जीव ने जोड़ा है, जीव संबंध विच्छेद करेगा तो उससे परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाएगी। अपने द्वारा ही अपने आप को वश में करने में कोई अभ्यास नहीं। भाई बैठना पड़ेगा, कई दिनों तक अभ्यास करेंगे तब हम अपने को वश करेंगे, क्योंकि अभ्यास संसार, शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि की सहायता से होता है। इसलिए अभ्यास में संसार के संबंध की सहायता लेनी पड़ती है। अब संसार का संबंध त्यागना है और संसार के संबंध से संसार का संबंध कैसे त्यागेंगे? मल की मिट्टी मल के धोए। वास्तव में अपने स्वरूप में स्थिति अथवा परमात्मा की प्राप्ति संसार की सहायता से नहीं होती, संसार के त्याग से होती है। संसार के संबंध विच्छेद से अपने आप से होती है। जब चेतन अपना संबंध जड़ के साथ मान लेता है तब उसमें संसार की भी इच्छा होती है और परमात्मा की भी। तो जड़ से संबंध मानने पर जीव से यही भूल होती है कि वह सत्य चित आनंद स्वरूप परमात्मा की इच्छा अभिलाषा को संसार से ही पूरी करने के लिए सांसारिक पदार्थों की इच्छा करने लगता है। परिणाम स्वरूप उसी की ये दोनों इच्छाएं स्वरूप बोध के बिना कभी मिटती नहीं। संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से अभिन्न होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वास्तव में स्वयं की संसार से भिन्नता और परमात्मा से अभिन्नता है। परंतु संसार की इच्छा करने से स्वयं संसार से अपनी अभिन्नता या समीपता मान लेता है, जो कभी संभव नहीं है। और परमात्मा की इच्छा करने से स्वयं परमात्मा से अपनी भिन्नता, दूरी मान लेता है, पर इसकी संभावना ही नहीं है। हाँ, सांसारिक इच्छाओं को मिटाने के लिए पारमार्थिक इच्छा करना बहुत उपयोगी है। यदि पारमार्थिक इच्छा तीव्र हो जाए तो लौकिक इच्छाएं अपने आप मिट जाती हैं। मन में लगी चटपटी कब देखूं घनश्याम, प्यारे याही लगन में भूल गए खान पान विश्राम। लौकिक इच्छाएं सर्वथा मिटने पर पारमार्थिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। यदा सर्वे प्रमोचन्ते कामा यश हृदि श्रिता, कठो उपनिषद का यह मंत्र है
साधक के हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाएं जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है। कामनाओं के कारण ही बार 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 मृत्यु होती है। कामनाओं का त्याग करते ही अमरता की उपलब्धि हो जाती है, और यही मनुष्य यही ब्रह्म की भली भांति अनुभव कर लेता है। कामना का अंत होते ही शरीर रहते रहते परमात्मा प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। ये जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत स्वरूप हो जाता है। कारण कि वास्तव में परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान है, पर लौकिक इच्छाएं रहने से उनका अनुभव नहीं होता। जहीं शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। महाबाहो का अर्थ है बड़ी और बलवान भुजाओं वाला। शूरवीर अर्जुन को महाबाहो शूरवीर कहकर भगवान ये लक्ष्य कराते कि तुम तो बहुत बड़े शूरवीर हो, इस काम रूप शत्रु का दमन करने में समर्थ हो। संसार से संबंध रखते हुए काम का नाश करना बहुत कठिन है। ये काम बड़ों बड़ों के भी विवेक को ढककर उन्हें कर्तव्य से गिरा देता है, जिससे उनका पतन हो जाता है। इसलिए भगवान ने इसे दुर्जय शत्रु कहा है। काम को दुर्जय शत्रु कहने का तात्पर्य इससे अधिक सावधान रहने में है। इसे दुर्जय समझकर निराश होने में नहीं है। किसी एक कामना की उत्पत्ति, पूर्ति, अपूर्ति और निवृत्ति होती है, इसलिए मात्र कामनाएं उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, परंतु स्वयं आत्मा निरंतर रहता है और कामनाओं के उत्पन्न तथा नष्ट होने को जानता भी है। अतः कामनाओं से वह सुगमता पूर्वक संबंध विच्छेद कर सकता है, क्योंकि वास्तव में संबंध है ही नहीं। इसलिए परमार्थ पथ के पथिकों को कामनाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि साधक का अपने कल्याण का पक्का उद्देश्य है, तो वह काम को सुगमता पूर्वक मार सकता है, क्योंकि उद्देश्य या लक्ष्य सदैव अविनाशी का ही होता है, नाशवान का नहीं। नाशवान की कामनाएं होती हैं, उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य वह होता है जिसे मनुष्य निरंतर चाहता है, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े ही क्यों न कर दिए जाए, तो भी वह उद्देश्यों को ही चाहता है। उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है, पर कामनाओं की सिद्धि कभी नहीं होती, पर निवृत्ति होती है। उद्देश्य सदा एक ही रहता है, पर कामनाएं बदलती रहती हैं। कामनाओं का स्वरूप निरंतर परिवर्तनशील है। वो अनेक प्रकार की कामना है। उद्देश्य केवल एक परमात्मा का है, और कामनाएं अनेक, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, यश, ये वो अनेक तरह की कामनाएं। कामनाओं की निवृत्ति और उद्देश्य की पूर्ति ये होती है। कामनाओं के त्याग में अथवा परमात्मा के प्राप्ति में सब स्वतंत्र है, अधिकारी, योग्य और समर्थ है, परंतु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र, अधिकारी, योग्य और समर्थ नहीं है। कारण कि कामना पूरी होने वाली है ही नहीं। परमात्मा ने मानव शरीर अपनी प्राप्ति के लिए दिया है, अतः कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। सांसारिक भोग पदार्थों को महत्व देने के कारण ही कामना का त्याग करना कठिन मालूम देता है। सुख की कामना को मिटाने के लिए ही भगवान समय समय पर दुख भेजते हैं। बहुत बड़ी चीज है दुख, जो है बहुत बड़ी चीज है। अगर उसके रहस्य को साधक समझे तो दुख एक तरह से दुखहारी का दूत है। परमात्मा दुख के रूप में अपने दूत को भेजते हैं अपने पास, साधक के पास। समझे नहीं तो बात अलग है। दुख सुख की कामना मत करो, कामना करोगे तो दुख पाना ही पड़ेगा, ऐसा संदेश भेजते भगवान। सांसारिक पदार्थों की कामना वाला मनुष्य दुख से कभी बच नहीं सकता, ये नियम है, क्योंकि संयोगजन्य भोग ही दुखों के हेतु है।
स्वयं में अनंत बल है, आत्मा अनंत बलशाली है। उसकी सत्ता और बल को पाकर ही बुद्धि, मन, इंद्रियों सत्तावान एवं बलवान होते हैं। परंतु जड़ से संबंध जोड़ने के कारण वह अपने बल को भूल रहा है और अपने को बुद्धि, मन और इंद्रियों के अधीन मान रहा है। अतएव काम रूप शत्रु को मारने के लिए अपने आप को जानना और अपने बल को पहचानना बड़ा आवश्यक है। काम जड़ के संबंध से और जड़ में ही होता है। शरीर के साथ तादात्म्य होने से, उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से एकता होने से वह संयम में प्रतीत होता है। जड़ का संबंध न रहे तो काम है ही नहीं। शरीर को लेके ही ये चाहिए वो चाहिए, अगर शरीर न हो तो क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। शरीर हो भले, शरीर तो अनेक है, तो अनेक शरीरों के लिए तो हम कभी कुछ चाह रखते नहीं, एक शरीर के लिए रखते। क्यों? क्योंकि इसको अपना मानते, मेरा मानते हैं, इनसे ममता है। तो अहमता से ममता और ममता से कामना उत्पन्न होती है। ममता न हो तो कामना भी नहीं होगी और अहमता नहीं हो तो ममता ही नहीं होगी। तो सबके जड़ में अहमता है। अहमता मानी मैं शरीर हूं, ऐसा जो ये भान है या ऐसी जो मान्यता है, ऐसी जो स्वीकृति है, ये स्वीकृति भूल है, ये स्वीकृति गलत है, झूठी है। इसे मिटाने का उपाय है इसे अस्वीकृत करना कि शरीर मेरा नहीं है। अस्वीकृत करने से मानी हुई स्वीकृति नष्ट होती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं होती। ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी प्रभु कमल विहारी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी काम शक्ति हरा, मैं काम शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धा स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।